कल्पना कीजिए, आप एक व्यस्त और शोरगुल वाले रेस्टोरेंट में बैठे हैं। चारों तरफ हलचल है, लोग आते जाते हुए सीट्स पर बैठ रहे हैं, वेटर्स मुस्कान के साथ ऑर्डर ले रहे हैं और रेस्टोरेंट का शोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे माहौल में आपका ध्यान कहाँ जाता है? शायद आप किसी खास बातचीत पर ध्यान दे रहे हो, या अपनी अपनी प्लेट में रखे खाने को देख रहे हो, या बस चारों तरफ हो रही गतिविधियों का जायजा ले रहे हो। लेखक क्रिस बेली इसी तरह की एक सामान्य स्थिति का इस्तेमाल करके हमें ध्यान फोकस की असली ताकत समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा ध्यान अक्सर बिखरा हुआ रहता है। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, गॉसिप में समय गंवाते हैं या उन चीजों में उलझ जाते हैं जो हमारी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी करती हैं। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं, तो यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्रिस बेली हाइपरफोकस की अवधारणा को सामने रखते हैं, जो ये सिखाती है कि जब हम अपने फोकस को नियंत्रित करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि जीवन में संतोष और उद्देश्य भी पाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती है ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना। वो मोड जिसमें हम रोजमर्रा के कामों को बस आदतन करते जाते हैं, जैसे सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना और घर लौटकर सो जाना। ऑटो पायलट मोड हमें एक रसता की जिंदगी में फंसा देता है, जहां हमारे दिन, हफ्ते और साल बिना किसी बदलाव या प्रगति के गुजर जाते हैं। इस मोड से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम अपने कार्यों को दो खास कैटेगरी में बांटें: प्रोडक्टिव, अट्रैक्टिव। प्रोडक्टिव टास्क वे होते हैं जो हमारी जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं, जैसे ऑफिस की रिपोर्ट तैयार करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। वहीं अट्रैक्टिव टास्क वे होते हैं जिनमें हमें मजा आता है, जैसे कुछ ऐसा करना जो हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा दे। क्रिस बेली का संदेश साफ है: अगर हम अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख लें, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को एक पावरफुल टूल में बदलने के लिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह नया रूप देने के लिए? आइए इस रोमांचक और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन का आधा समय उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जिनसे न तो कोई उत्पादकता बढ़ती है और न ही कोई खुशी मिलती है। लेखक क्रिस बेली हमें इस कठोर सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि हमारा ध्यान अक्सर फिजूल और अनावश्यक चीजों में उलझा रहता है, और इसी वजह से हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। वे ये समझाते हैं कि हमारे सभी कार्य चार कैटेगरी में आते हैं: प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव, प्रोडक्टिव लेकिन अनअट्रैक्टिव, अनप्रोडक्टिव लेकिन अट्रैक्टिव, और अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव। पर्पजफुल टास्क यानी प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव कार्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि न केवल हमें संतुष्टि देते हैं बल्कि हमारी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण भी बनाते हैं। इसके उलट सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना या गॉसिप करना, जो अनप्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव होते हैं, केवल हमारे समय और ऊर्जा को चुराते हैं। लेखक बताते हैं कि अनअट्रैक्टिव लेकिन जरूरी काम, जैसे ऑफिस की एनुअल बजट मीटिंग नजरअंदाज करना, हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। वहीं अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव कार्य, जैसे बिना कारण फाइल्स को बार बार रीअरेंज करना, न सिर्फ बेकार है बल्कि ये खुद को व्यस्त दिखाने का एक बहाना भर है। लेखक ये भी जोर देते हैं कि हाइपरफोकस मोड में बने रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग दिन का लगभग 47% समय इधर उधर भटकता है, और यह समझना जरूरी है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें। ध्यान भटकने से बचने के लिए अपने टास्क और समय को व्यवस्थित करना, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और एक उद्देश्यपूर्ण कार्यशैली अपनाना बेहद जरूरी है। लेखक जॉनथन मैरी और कैंट जैसे पात्रों के उदाहरण देकर ये दिखाते हैं कि कैसे हमारा व्यक्तिगत और पेशेवर वातावरण हमारे ध्यान और उत्पादकता को प्रभावित करता है। जॉनथन का तनाव, मैरी की अव्यवस्थित आदतें और कैंट का लगातार ध्यान भटकाना ये साबित करता है कि अगर हमारा दिमाग थका हुआ है, हमारा कार्यक्षेत्र असंगठित है, या हम अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझते, तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। क्रिस बेली हमें यह एहसास दिलाते हैं कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है। इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मजबूत और प्रभावी यह बना। सोचिए, अगर आप अपने ध्यान को सही दिशा में लगा लें, अनावश्यक कामों को छोड़ दें और अपने समय का सही उपयोग करें,
तो आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ फोकस की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने की बात है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसा एक जादुई टूल है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, आपकी उत्पादकता को आसमान तक ले जा सकता है, आपके समय का सही उपयोग कर सकता है और हर उस चीज से आपको दूर रख सकता है जो आपका समय और ऊर्जा चुराती है। क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस इसी विचार को लेकर आई है। ये किताब एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारा ध्यान अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, बेकार गॉसिप करना या फिजूल के टास्क में उलझे रहना। लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा ध्यान और ऊर्जा 4 प्रकार के कार्यों में बन जाती है। पर्पजफुल टास्क जो प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव होते हैं और हमारी खुशी और संतोष का स्रोत बनते हैं। अनअट्रैक्टिव लेकिन जरूरी टास्क जो हमारी जिम्मेदारियों का हिस्सा होते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग टास्क जो मजेदार तो होते हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव होते हैं। और सबसे खराब फिजूल के टास्क जो न तो मजेदार होते हैं न ही जरूरी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेली हमें हाइपर फोकस मोड में जाने का तरीका सिखाते हैं जो आपके दिमाग को एक ऐसी ताकत में बदल देता है जिसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ये मोड आपको अपने सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचाता है। वे बताते हैं कि कैसे मेडिटेशन, जो सुनने में साधारण और शायद उबाऊ लग सकता है, आपके फोकस को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने की सरल तकनीक न केवल आपके मस्तिष्क को शांत करती है, बल्कि ये आपको सिखाती है कि जब भी आपका ध्यान भटके उसे वापस कैसे लाया जाए। ये एक शुरुआत है जो धीरे धीरे आपको जटिल और बड़े कामों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है। लेखक जॉनथन, मैरी और कैन जैसे पात्रों के उदाहरण देकर ये दिखाते हैं कि कैसे तनाव, अव्यवस्था और गलत आदतें हमारी फोकस करने की क्षमता को खत्म कर देती है। जॉनथन अपने ऑफिस प्रेजेंटेशन के बोझ तले दबे हैं, मैरी अपनी अव्यवस्थित आदतों की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पाती और कैंट का दिमाग कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन लेखक ये साबित करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही रणनीतियों और अनुशासन के साथ हर कोई हाइपर फोकस मोड में जा सकता है। ये मोड आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने, उसे व्यस्त और उत्पादक रखने और जीवन में सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। हाइपर फोकस हमें याद दिलाती है कि ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जितनी बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मजबूत और प्रभावी ये बनेगी। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक चुनौती है जो आपको अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकें, उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए जहां आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा? आखिर में हाइपर फोकस हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी में ध्यान और फोकस ही असली सुपर पावर है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के लिए है। इसमें दी गई सलाहें और तकनीकें आपको अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ने और उसे किसी भी चुनौती पर फोकस करने लायक बनाने का रास्ता दिखाती है। ये आपको सिखाती है कि अपने समय और ऊर्जा को फिजूल की चीजों में बर्बाद करने के बजाय उन्हें उन कामों में लगाएं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने हर काम में संतोष और खुशी पाने की एक यात्रा है। चाहे वह मेडिटेशन हो, अपने काम को सही कैटेगरी में बांटना हो या अपने दिमाग को हाइपर फोकस मोड में प्रशिक्षित करना हो, ये किताब आपको हर कदम पर गाइड करेगी। तो अब समय है खुद को बदलने का, अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहने और अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों में लगाने का जो सच में मायने रखती है। याद रखें, हर महान बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तो आज ही अपनी हाइपर फोकस यात्रा शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल सकता है। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, अब बारी आपकी है।